नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटिसा नमन। परम पूज परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटिसा नमन। मुनि यशन कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटिसा नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धानम सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धानम मोह को जिन्होंने मारा अरिहंत देव विश्वधार है अष्ट कर्म नष्ट किया सिद्ध प्रभु पुनरावतार है शरण शरणं भवभयहरिणं परमात्मा विकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धानम तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धानम 36 गुणों से शोभित होते महान धर्माचार्य है आगम प्रवक्ता पावन उपाध्याय होते अनिवार्य है दिव्य दिवाकर गुण रत्नाकर धर्म संग आधार नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धानम त्यागी वैरागी मुनिजन करते जो निज पर का कल्याण है 5 महाव्रत पालक बंधन से मुक्ति रक्ष महान है मुनि संजय सुन 27 गुण वंदन 12,000 नमो सब साहूणम नमो सब साहूणम तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम् नमो श्री सिद्धानम नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो सब साहूणम्। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। सीता युद्ध के मैदान में छुप के युद्ध देख रही थी। राम लक्ष्मण और लव कुश के आमने सामने युद्ध चल ही रहा था।
लेकिन राम लक्ष्मण के मन में प्रेम की भावना थी और वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। और लव कुश उनको आह्वान करते हैं युद्ध के लिए, या तो युद्ध करो या तो हथियार डाल के हमारे चरणों में आ जाओ। जब राम और लक्ष्मण युद्ध करते हैं और इतने में नारद ऋषि वहाँ पहुँच जाते हैं। नारद ऋषि कहते हैं, आप जिससे युद्ध कर रहे हो वो तुम्हारा ही वंश है, सूर्य वंश का ही वंश है, और ये सीता के पुत्र लव कुश है। जैसे ही नारद की ये बात सुनते हैं, राम लक्ष्मण अपना धनुष को नीचे डाल के रथ से नीचे उतर के लव कुश की ओर दौड़ते हैं, और सामने से लव कुश भी दौड़ के आते हैं, पिताश्री के चरणों में गिर जाते हैं और दोनों बच्चों को गले लगा के राजमहल की ओर लेके चले जाते हैं। सीता ये सब दृश्य दूर से देख रही थी और सीता के मन में आई कि माँ बाप और बेटे के मिलन को देख के उसका मन हर्षित पुलकित हो गया था। उसके मन में आया कि मैं भी जाऊं, उस मिलन में मैं भी शामिल हूं। लेकिन वापस एक पल के लिए सोचती है, मेरा तो इन्होंने अपमान किया था, मेरे को ठुकराया था, मेरा भी तो स्वाभिमान है और मुझे ऐसे जाना नहीं चाहिए। जिस विवाह में बैठ के वो आई थी उसमें बैठ के उठ जाती है और अपने राजमहल में पहुंच जाती है। राम और लक्ष्मण लव कुश को लेके महल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही अयोध्या में पहुंचते हैं, अयोध्या में गीतों की झुंझाल उठती है, स्वागत का लहर उठ जाता है और हर कोई लव कुश को देखने के लिए तरसता रहता है और भव्य स्वागत के साथ लव कुश को भवन के प्रवेश करवाया जाता है। प्रवेश होने के बाद एक सभा बैठती है और कहती है, जब हमारे पुत्र यहाँ आए हैं तो हमें उत्साह मनाना चाहिए। जैसे ही उत्साह की बात आती है, लक्ष्मण कहता है, प्रभु आप लव कुश की खुशियां तो मना रहे हो, कम से कम सीता के बारे में तो सोच लेते। इतने दिन तो सीता के पास दोनों बच्चे थे, इसके सहारे वो जी रही थी, अब दोनों बच्चे अयोध्या आ गए हैं तो वो किसके सहारे जिएगी, उसका सहारा कौन है और वो कब अकेली कैसे जिएगी। अब राम का मन भी पिघलने लगता है और लक्ष्मण इतने वापस कहता है, भैया अब तो पूरा माहौल बदल चुका है, आप सीता को अयोध्या बुला दे और वापस उसे रानी का दर्जा दे, उसे मान सम्मान के साथ महल में प्रवेश कर। अब राम के मन में भी कहीं ना कहीं सीता के बारे में प्रेम जाग उठता है और कहता है, सुग्रीव को आदेश देते हैं, तुम जाओ और सीता को लेके आओ। और पुष्प विमान में बैठ के सीता को लेने के लिए सुग्रीव पहुंच जाता है। जैसे ही सुग्रीव को सीता देखती है और सुग्रीव सीता को प्रणाम करता है और कहता है, स्वामी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, राम ने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए, आप से सम्मान पधारे और मैं से सम्मान के साथ तुम्हें अयोध्या लेके जाऊं। सीता कहती है, कैसा सम्मान और कौन सा अयोध्या, कौन सा राम जो मुझे भयंकर जंगल में छोड़ दिया था। उस टाइम कहाँ गई थी ये प्रेम, कहाँ गई थी सब उनकी सीता, कहाँ गई थी उसकी पत्नी, कहाँ गए थे उसके बच्चों के पिताजी। तब उनके सम्मान की कोई भावना नहीं जगी, तब मेरी चिंता नहीं थी, जब तो लोगों की चिंता थी। आज कहां से प्रेम उभर आया उनके मन में। सीता मना कर देती है आने की। वापस सुग्रीव बहुत समझाने की कोशिश करता है कि स्वामी ने एक बार चले, और राम के मन में भी पश्चाताप है, वो भी पछता रहे हैं। और जब आपको छोड़ के आए 2 दिन बाद हमने खूब ढूंढने की कोशिश की, उस जंगल में खूब खोजा था आपको, लेकिन आपका कहीं पता नहीं चला। लेकिन राम के मन में भी पछतावा है, आप एक बार पधारे। सीता कहती है, अगर मैं अयोध्या आ जाऊंगी तो लगा हुआ चारित्र के त्याग हट जाएगा क्या? क्या लोग बात करना भूल जाएंगे? कल वापस मैं
अयोध्या महल में आ जाऊंगी तो लोग वापस बात करेंगे तो वाह, राम क्या वापस छोड़ देगा मेरे को? इस सवाल का जवाब दे। सुग्रीव के पास कोई जवाब नहीं होता और सुग्रीव वापस विश्वास दिलाता है सीता को, इस बार ऐसा कोई घटना नहीं घटेगी कि आपके मान सम्मान पे कोई दाग लगे। तो सीता कहती है, इतने ही तुम्हारी आज्ञा आग्रह है तो मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जब भी अयोध्या में प्रवेश करूं और उस दिन मेरी अग्नि परीक्षा हो, और जैसे अग्नि परीक्षा होगी उसके बाद महल में प्रवेश करूंगी, इससे पहले मैं महल में प्रवेश नहीं करूंगी। अगर ये राम की स्वीकृति हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। तुम जाओ, राम से पूछ के आ जाओ। सुग्रीव वापस अपने विमान में बैठ के अयोध्या पहुंच जाता है। राम बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि अब सीता आने वाली है, अब सीता आने वाली है। जैसे ही विमान खाली देखता है, सिर्फ सुग्रीव को देखता है, राम का चेहरा उतर जाता है। जैसे ही राम उसे पूछते हैं, क्या बात है, सीता क्यों नहीं आई, क्या बात हो गई, अभी तक सीता नाराज है क्या हमसे? जब सुग्रीव पूरी घटना सुनाते हुए कहते हैं, सीता ने कहा है, अगर अग्नि परीक्षा लो और मेरे चरित्र पे जो दाग लगा है वो मिट जाएगा तो मैं महल में आने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी आज्ञा हो अग्नि परीक्षा की तो मैं आने के लिए तैयार हूं। प्रभु आप चिंतन करके हमें बताए तो मैं जाके लेके आऊं। राम कहता है, तुम जाओ लेके आओ, अग्नि परीक्षा के लिए मैं तैयार, और जो दाग लगा है उसे मिटाने के लिए मैं तैयार। वापस सुग्रीव अपने विमान में बैठ के पहुंच जाता है सीता के पास। सीता को कहता है, राम ने आज्ञा दे दी है अग्नि परीक्षा की और आप मेरे साथ चले। सीता भी हर्ष उल्लास होके अयोध्या की ओर वाहन में बैठ के पहुंच जाती है। अयोध्या पहुंचते ही उसे एक वन में रखा, एक गार्डन में रखा जाता है, उपवन में, और उसकी व्यवस्था वहीं की जाती है। उसने पहले ही कहा था, जब तक अग्नि परीक्षा नहीं होगी मैं महल में प्रवेश नहीं करूं। समय देखते हुए राम एकांत देखता हुआ सीता से मिलने चला जाता है। सीता से मिलता है, सीता को कहता है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आक्रोश गुस्से में ये निर्णय लिया था कि आपको त्यागने का। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने लोगों की बातों में आके तुम्हारे चारित्र पे दाग लगाया और मेरे मन में ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन प्रजा के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मैं तुमसे माफी मांगता हूं और जैसा तुम कहोगी वैसा करोगे। सीता कहती है, मेरे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना सा चाहती हूं जो दाग मेरे पे लगाया गया है आज वो धुल जाए, पर आगे कहीं कोई भी स्त्री पे ऐसा कोई दाग नहीं लगाए जो उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़े। इसीलिए मैं अग्नि परीक्षा देना चाहती हूँ कि आगे से कोई स्त्री पे उंगली नहीं उठाए, कोई स्त्री पे ये नहीं कहे कि तू चरित्रवान। अगर मैं आज अग्नि परीक्षा में पास हो जाती हूँ तो आगे कभी भी ऐसी बात आएगी तो वो भी एक बार कांपेगा कि सती होने का क्या परिणाम मिलता। तो राम पूछता है, कैसी अग्नि परीक्षा देना चाहती हो? तो सीता कहती है, जैसा आप बोलो वैसे मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। आग के अंगारों में खेलना हो तो आग से अंगारों से खेल सकती हूँ, हवा में उड़ना हो तो हवा में उड़ सकती हूँ, आग के कुएं में कूदना हो तो आग के कुएं में भी कूद सकती हूँ। बस आप बताओ कि कैसी अग्नि परीक्षा लेना चाहती हो। राम कहता है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वो बता दो, हम वैसी व्यवस्था करा देंगे। सीता कहती है, मैं आग के कुएं में खोदना चाहती हूँ। ये अब पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा जाता है कि सीता कल शाम को आग के कुएं में कूदने वाली है, अग्नि परीक्षा देने वाली, अपने चारित्र का प्रमाण देने वाली। और जन जन में एक उल्लास से भरा हुआ रहता है कि क्या एक आग में कूद सकती है स्त्री, क्या वो जीवित बच जाएगी?
राम कितना अन्याय कर रहा है, पहले से अन्याय कर ही रहा था उसके साथ, और अब अग्नि ने खुदा के उसे जीते जी मार रहा है राम। ऐसा पति भी क्या काम का जो अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करे। यही प्रजा थी उंगली उठाने वाली, आज यही प्रजा फिर राम पे उंगली उठा रही है, सीता को सही कह रही है। और यहाँ पे एक बड़ा सा मैदान में अग्निकुंड की तैयारी की जाती है और लोगों को प्रजा की बैठने की तैयारियां हो जाती हैं और राम का सिंहासन सबसे ऊंचा लगाया जाता है। वहां पे राम, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, पूरी सभा वहां इकट्ठी हो जाती है, पूरे गांव का गांव उस माहौल को देखने, अग्नि परीक्षा देखने के लिए एक भीड़ उमड़ पड़ती है। और सबका इंतजार सीता पे था, सब कब सीता आएगी और कब ये अग्नि परीक्षा होगी। सब सीता को निहार रहे थे, सब कब सीता आएगी। सीता 16 श्रृंगार करके ओ जैसे ही उस मैदान में प्रवेश करती है, सबकी आंखें चौंक जाती है। हम तो सोच रहे थे सीता ने मजाक किया होगा, वो क्या अग्नि परीक्षा देगी, वो क्या इस अग्नि में खोदेगी, लेकिन तो ये तो 16 श्रृंगार करके तैयार होके आई है। आज क्या होने वाला है प्रभु ही जाने, आज क्या अनर्थ होने वाला है। पहले से इस अयोध्या पे खूब अनर्थ हो रहे हैं, आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अगर आज जो इस सीता पे कोई घटना घट गई, हमेशा के लिए यह अयोध्या बदनाम हो जाएगा। प्रजा में एक हलचल सी मची हुई थी। सीता जैसे ही उस अग्निकुंड के पास आती है, राम को कहती है, स्वामी मैं आज जो चरित्र मेरे चरित्र पे दाग लगाया गया उसको मिटाने के लिए आज इस अग्निकुंड में कूदने वाली हूँ। अगर मेरे चरित्र पवित्र है तो ये जल अग्नि जल के रूप में बदल जाए, नहीं तो इस अग्नि में मैं जल के राख हो जाऊं, भस्म हो जाऊं। और राम संबोधित करता हुआ कहता है, देखो हमें तो तुम्हारे पे विश्वास है, अगर तुम इस पे नहीं कूदना चाहती तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। सीता कहती है, यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरी नारियों के बारे में है। आज मैं ये परीक्षा नहीं दूंगी तो कल हर कोई हर नारी पे उंगली उठाएगा। लेकिन आज अग्नि परीक्षा बहुत जरूरी है। और सीता राम की आज्ञा लेती है और सीता अपनी देवता को, इष्ट देव को याद करती है। इष्ट देव से कहती है, अगर मेरे चरित्र पवित्र है, मेरे में कोई दाग नहीं है, मेरे मन में किसी पुरुष के प्रति कोई प्रेम आया हो, कोई मन में भावना भी आई हो, तो इस अग्नि में मैं जल के राख हो जाऊं, नहीं तो ये अग्नि पानी में बदल जाए। इतना कहते ही सीता उसके अंदर कूद जाती है। जैसे ही सीता उसमें कूदती है, अग्नि पानी में परिवर्तन हो जाता है। उसके अंदर एक कमल का फूल खिलता है। कमल के फूल के अंदर हीरे जड़े हुए, सोने हीरे जड़े हुए एक सिंहासन होता है। उस सिंहासन पे सीता महालक्ष्मी का रूप लेके बैठी हुई रहती। प्रजा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और ये क्या हुआ, अग्नि पानी में बदल गया। और सीता कब से कह रही थी मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, किसी ने बात मानी नहीं। और आज अग्नि पानी बन गया और पानी का भाव बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और लोगों की तरफ उमड़ने जा रहा था पानी। अब लोग भी समझ रहे थे हमारा पाप उदय में आया है, आज हमारी मृत्यु सामने। जैसा पाप किया था, हम सीता पे कलंक लगाया था, आज हम इस पानी में डूब मरेंगे। ये महासती हम लोगों को आज डुबा देगी, मार देगी। यहाँ इतने में एक पुरुष कहता है, देखो भाइयों, घबराने से, इधर उधर जाने से कुछ नहीं होगा, महासती से माफी मांग लो, महासती ही अब कुछ कर सकती है, अपनी प्राणों की रक्षा कर सकती है। पूरे अयोध्यावासी गांव वाले हाथ जोड़ के सीता को कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुम पे
चारित्र के दाग लगाया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करे, इस पानी को आप रोके और हमारी जान को बख्शिश करें। सीता वापस अपने इष्ट देव को याद करती हुई कहती है, आप इन लोगों को माफ करें और इस पानी को रोक दें। जैसे ही सीता इष्ट देव को याद करती है, पानी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अब राम लक्ष्मण सब सीता से मिलने के लिए तरस रहे थे और सीता के पास राम आता है। लक्ष्मण पैरों में गिर जाता है और लव कुश गले से लग जाते हैं। राम कहता है, आपने अग्नि परीक्षा दे दी है, आप शीघ्र महल में चले। लेकिन सीता महल में जाने के लिए मना कर देती। अब कौन सा महल, कौन से पति, कौन सा देवर, कौन माँ बाप, मेरा तो इस संसार में कोई नहीं। सीता को राम बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सीता कहती है, मैंने इस संसार से मोह छूट गया है, मुझे अब दीक्षा लेनी है और इस संसार से तरना है। जन्म मरण के बहुत सारे जी लिया मैंने, अब मुझे इस जन्म मरण से मुक्त होना है, आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दें। राम सीता को समझाता है, आपको दीक्षा लेनी है, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। कुछ समय, कुछ साल भवन में पधारे, कुछ साल मेरे साथ बिता दे, उसके बाद आपको दीक्षा लेनी है तो मैं सहज आज्ञा दे दूंगा, आप दीक्षा ले सकते। लेकिन सीता कहती है, मेरे तो अब कौन सा सुख जीना है, मैंने बहुत सुख देख लिया, बहुत दुख देख लिया, अब मुझे कोई सुख की भी चाह नहीं है, कोई दुख की भी चाह नहीं, बस मुझे मेरा कल्याण करना है, आप तो आज्ञा देने की कृपा करें। अब राम की बात सीता के समझ के बाहर थी और सीता की बात राम के समझ के बाहर थी। अब राम की बात सीता सुनने को कोई तैयार नहीं थी, बस आज्ञा के रट लगाए बैठी थी। और राम ने भी देखा अब सीता तो मानने वाली नहीं है और इसे दीक्षा की आज्ञा दी। कुछ समय बाद मुनिश्री वहां पधारते हैं और सीता मुनिश्री के हाथों से दीक्षित हो जाती है। दीक्षा होने के बाद सीता अपनी साधना में लग जाती है और राम वहां पहुंचता है, मुनिश्री से कहता है, मुझे मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान कर दो। सीता एक पवित्र आत्मा है, सीता ने कभी कोई किसी के लिए भी मन में पाप नहीं था, किसी का भी दिल नहीं दुखाया था, किसी प्राणी को कष्ट नहीं दिया था, उसके जीवन में इतने कष्ट क्यों आए, इसकी बात थोड़ी सी खुलासी कर दे तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, मेरा मन जिज्ञासा से भरा है। मुनिश्री ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि देखो सीता पिछले भव में एक पंडित की बेटी थी और वो जंगलों में घूम रही थी, एक साधु वहां के ध्यान में खड़ा हुआ था और वहां के जब एक त्यागी साधु ध्यानी साधु खड़ा था और लोग दर्शनार्थ बहुत सारे आ ही रहे थे और एक दिन उसने देखा कि ये बार बार इतने लोग यहाँ आते हैं, क्या बात है, मैं ऐसा कोई काम करूं कि यहाँ कोई लोग ही नहीं आए। तो एक दिन गांव वाले इकट्ठे कर देती है, गांव वालों को कहती है, ये मुनि तो चरित्रहीन है, ये किसी स्त्री के साथ रोज घूमता है फिरता है और तुम इसकी पूजा करते हो। इतना बोल के लोगों के मन में जहर फैला के चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है, उस सीता की आत्मा जो उस भव में थी, उसका मुंह बंद हो जाता है, आवाज निकलनी बंद हो जाती है। उसके माता पिता पूछते हैं, क्या बात है, तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही। तब घूमते घूमते ये बात आती है कि उसने एक मुनि पे ऐसा चारित्रहीन का दाग लगाया है। तो उसके पिताश्री उसको डांट के भेजते, जा सबसे पहले उससे खमत कामना करके आ, नहीं तो तेरा भाव बिगड़ जाएगा। और वो खमत कामना करने पहुंच जाती है और गांव वालों को इकट्ठा करके
कहती है मैंने ये झूठा इल्जाम लगाया था मुनि पे, ये कोई चरित्रहीन नहीं है, ये त्यागी ध्यानी संत है, तपस्वी संत है, मैंने इन पे ऐसा इल्जाम लगाया। और उसका मुंह भी खुल जाता है और वो सब कुछ अपना कबूल कर ले। उसका ही फलस्वरूप उसके ये वनवास गई थी, मीन्स इसकी जो भी अभी यात्रा हुई थी जंगल की, इसीलिए ये कष्ट उसे भी सेना पड़ा, इसीलिए इसके चारित्र पे भी दाग लगा। जो मुनि पे दाग लगाया था, इस जन्म में इसके लिए दाग लगाया था। और अब राम के भी मन में समझ में आ जाती है कि सीता का कहाँ दोष था, क्या हुआ था। और सीता ने अपनी तपस्या और तपस्या के बल से तपस्या पूरी कर वो 12 देवलोक में प्रकट हो जाती। हमने अभी कम से कम 1.5 महीने से लगभग महासती सीता के बारे में सुनाने की बहुत चेष्टा की। कहीं त्रुटि हो गई हो, कहीं कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, कम बोल दिया, तो उस महासती के बारे में क्षमत कामना करते हैं। और यह आज हमारा आखिरी प्रवचन था, शायद कल नहीं हो सकता है, तो मैं भी इस पूरे चतुर्मास के इस 4 महीने में प्रवचन में भी कहीं त्रुटि हो गई हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कुछ बोल दिया हो, तो मैं उसका भी क्षमत कामना करता हूँ। इसी के साथ ओम अर्थ। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, आज वैसे तो कार्तिक शुक्ला 13 है, 14 की तिथि टूट गई है और कल कार्तिक की पूर्णिमा चातुर्मासिक पक्षी का दिन है। तो हाजिरी का जो प्रवचन अपना आज 13 को ही हो रहा है, 13, 14 साथ में, इसलिए। और इस चातुर्मास की ये अंतिम हाजिरी का व्याख्यान है। सर्व साधु साध्विया 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईर्या भाषा ऐषणा में विशेष सावधान रहे। चलते समय बात न करे, सावध्य भाषा न बोले, आहार पाने पूरी जांच करके ले, शुद्ध आहार भी दातार का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से ले। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व पलटने में पूर्ण सावधानी बरते। प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करे। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की परूपणा की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। उन्होंने लिखा, सर्व साधु साध्विया एक आचार्य की आज्ञा में रहे। विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे।
अपना अपना शिष्य शिष्याय न बनाएं। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साधिया सहर्ष स्वीकार करे। ये तेरापन धर्म संघ की मौलिक मर्यादाएं हैं। और कभी तेरापन के इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी ने अपने गुरु भाई को आचार्य बनाया हो? हुआ कभी? आचार्य भारमल जी तो आचार्य भिक्षु के शिष्य ही थे, गुरु भाई नहीं थे। हाँ हाँ, आचार्य तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ जी को जो उत्तराधिकारी बनाया तो वे उनके गुरु भाई थे। और भी शायद एक दो आचार्य का ऐसा, रायचंद जी मगवा गणे की दीक्षा तो रायचंद जी के हाथ से हुई थी और जीतमल जी की दीक्षा भारमल जी के हाथ से हुई थी। हाँ हाँ, मगवा गणी को जीतमल जी ने और माणक गणी को भी शायद जीतमल जी ने ही दी थी, माणक गणी को भी। तो ये दोनों ही गुरु भाई थे वैसे। गण की एकता के लिए यह आवश्यक है उसके साधु साध्वियों में सिद्धांत या परूपणा का कोई मतभेद न हो। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा, कोई श्रद्धा, आचार, कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे तो वह आचार्य व बहुश्रुत साधु से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से चर्च कर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे वह मन में जचे तो मान ले, न जचे तो केवली गम्य कर दे, किंतु गण में भेद न डाले, परस्पर दलबंदी न करे। एक महत्वपूर्ण बात है। जैन आगम या अन्य साहित्य अनेक अनेक बातें होती है। अनेक बार व्यक्ति के मन में जब स्वाध्याय करता है तो नए नए प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, तर्क भी उत्पन्न होते हैं। तो वैसी स्थिति में कोई भी नई बात हो तो उसकी चर्चा या तो आचार्य से करे या जो बहुश्रुत साधु होते हैं, जो आगमों के जानकार साधु होते हैं या आचार्यों के द्वारा नियुक्त साधु होते हैं, उनसे ही उसकी चर्चा करनी चाहिए। अन्य संतों से, सतियों से, श्रावक श्राविकाओं से चर्चा करके उन्हें शंकाशील नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं शंका किसी के आ जाए तो सम्यक्त्व से वह च्युत हो सकता है। हम उसके भव भ्रमण के कारण बन सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात हो तो, और उसमें भी यह है कि अगर जचे तो मान ले और वह उत्तर हमें नहीं जचे तो फिर केवली गम्य कर देना चाहिए, उसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। गण की अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि कोई साधु साध्वी आपस में दलबंदी न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने 45 के लिखत में कहा, जो गण में रहते हुए साधु साध्वियों को फंटा कर दलबंदी करता है वह विश्वासघाती है, वह बहुल कर्मी है। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर दलबंदी पर प्रहार किया है। 50 के लिखत में उन्होंने लिखा है, कोई साधु साध्वी गण में भेद न डाले और दलबंदी न करे। स्वामी जी ने चंद्रभान जी और त्रिलोकचंद जी को इसलिए गण से अलग किया कि वे जो साधु आचार्य के सम्मुख थे उन्हें विमुख करते थे। छिपे छिपे गण के साधु साध्वियों को फोड़ फोड़ कर अपना बना रहे थे और दलबंदी कर रहे थे। हमारा यह प्रसिद्ध सूत्र है, जिल्लो संयम ने तिल्लो। तो तेरापन धर्म संघ की जब स्थापना हुई उस समय का जो वातावरण था, अलग अलग
बंटना चालू होते थे। आचार्य भिक्षु ने देखा कि इस तरह रहेगा तो साधना व्यवस्थित नहीं होगी और सबके मन में शिष्यों की लोलुपता रहेगी। तो एक तो दीक्षा जैसे तैसे भी किसी को मुंडित करना, और कोई गण में भी है तो उनमें तोड़ फोड़ करना, अपना अपना बनाना और फिर अपना नया संग चलाना। तो आचार्य भिक्षु का ध्यान था कि अगर साधना को व्यवस्थित करना है तो संगठन भी होना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर बहुत बल दिया और अनेक अनेक बार उन्होंने दलबंदी के ऊपर समय समय पर प्रहार करते हुए नई नई मर्यादाओं का निर्माण किया। और चंद्रभान जी और त्रिलोक जी, ये दो संत, जब भारमल जी स्वामी को युवाचार्य घोषित कर दिया, ये भी विद्वान थे और अपने आप को उत्तराधिकारी के योग्य मानते थे, लेकिन जब भारमल जी को उत्तराधिकारी बना दिया तो इनके मन के ऊपर एक चोट लगी और उन्होंने देखा अब हमारा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन्होंने संतों में थोड़ी दुराव की स्थिति पैदा करना चालू की। जो आचार्यों के भी कृपा पात्र थे और आचार्य के प्रति जिनके मन में विशेष श्रद्धा थी, उन्होंने उनमें भी अश्रद्धा पैदा करने का प्रयास किया। दूसरे साधु साध्वियों में भी अश्रद्धा पैदा करके अपनी ओर खींचने का उन्होंने प्रयास किया। और आचार्य भिक्षु को जब ये इस स्थिति का पता चल गया तो आचार्य भिक्षु ने दोनों को ही संग से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और आचार्य भिक्षु ने यहाँ तक लिखा कि ऐसे व्यक्ति विश्वासघाती भी होते हैं और बहुल कर्मी होते हैं। बहुल कर्मी क्यों? क्योंकि वे जो संयम की साधना कर रहे हैं उनको विमुख करने का प्रयास करते हैं और मायाचार करते हैं, कपट करते हैं, झूठ मूठ बोलकर वे दूसरों में अश्रद्धा पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार जो करेगा उनके अपने आप ही कर्मों का विशिष्ट बंधन हो जाएगा। तो और आचार्य भिक्षु ने यहाँ तक लिखा कि जिल्लो संयम ने तिल्लो, कि जो ये दलबंदी है ये संयम के लिए घातक है। भिक्षु स्वामी ने कहा जो गण के साधु साध्वियों में साधुपन श्रद्धे, अपने आप में साधुपन श्रद्धे, वह गण में रहे, छल कपट पूर्वक गण में न रहे। 50 के लिखत में उन्होंने कहा जिसका मन साक्षी दे, भली भांति साधुपन पलता जाने, गण में तथा अपने आप में साधुपन माने तो गण में रहे, किंतु वंचना पूर्वक गण में रहने का त्याग है। तो आचार्य भिक्षु ने एक तो कि अगर आपके मन में श्रद्धा हो, आप मानते हो कि संग में शुद्ध साधुपन है तो ही संग में रहे। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर छल कपट पूर्वक संग में नहीं रहना चाहिए। और लगता है कि यहाँ साधना नहीं हो रही है, यहाँ तो शिथिलाचार है, सुविधावादिता है और सिद्धांत जो है वह ठीक नहीं है, तो फिर अपनी साधना व्यक्ति को अलग कर लेनी चाहिए। और इस प्रकार वंचना पूर्वक रहने के आचार्य भिक्षु ने क्या करवा दिए थे, त्याग करवा दिए थे कि माया और छलना पूर्वक रहने के त्याग हैं। गण में जो साधु साध्वियां हो उनमें परस्पर सौहार्द रहे, कोई परस्पर कलह न करे तथा उशांत कलह की उदीरना न करे। और जो भी साधु साध्वियां है, संघ के साधु साध्वियां हैं, आपस में हिल मिल के रहे, सौहार्द पूर्वक रहे, लड़ाई झगड़े नहीं करे और कोई तरह का कलह उत्पन्न नहीं करे। और मुख्य बात यह कही गई कि साधु जो भी है वो प्रमत्त संयत है, छठे गुण स्थान में है, प्रमाद हो सकता है, भूल हो सकती है, बड़ी से बड़ी भूल भी हो जाती है, लेकिन जो भूल हो गई है उसको बार बार सामने नहीं लाए,
उपशांत हो गई है उसको वापिस मुद्दा नहीं बनाए। तो उपशांत कलह की उदीरना न करे, उसको उदय में नहीं लाए, उसे जागृत करने का प्रयास नहीं करें। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा, गण के किसी साधु साध्वी के प्रति अनास्था उपजे, शंका उपजे, वैसी बात करने का त्याग है। और श्रावकों के सामने ऐसी भी कोई बात नहीं करे कि ये तो ये करता है, ये वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। इस प्रकार मन में अश्रद्धा किसी के पैदा नहीं करे। किसी में दोष देखे तो तत्काल उसे जता दे। कोई दोष दिखता है तो बिना देरी किए तत्काल उसे जता दे तथा आचार्य को जता दे, किंतु प्रचार न करे। दोषों को चुन चुनकर इकट्ठा न करे। जो जान पड़े उसे अवसर दे तुरंत जता दे। वह प्रायश्चित का भागी है जो बहुत समय के बाद दोष बताए। तो आचार्य भिक्षु ने दोष देखने वाले को और तत्काल नहीं बताकर जब लंबा समय बीत जाता है उसके बाद में अगर कहता है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो दोषी को नहीं बल्कि दोष बताने वाले को प्रायश्चित का भागी मान। दोषी तो है ही है, लेकिन बताने वाला भी उतना ही दोषी है और वह भी उतना ही प्रायश्चित का भागी है। विनित अविनित की चौपाई में उन्होंने कहा है, दोष देखे किन्हीं साध में तो कह देनो तिरने एकन तोरे, जो माने नहीं तो करनो गुरु कने, ते श्रावक छे बुद्धिवंतो सुविनित श्रावक अहवा। के श्रावकों के लिए भी आचार्य भिक्षु ने मर्यादा बनाई कि कोई किसी साधु के अंदर अगर कोई आप दोष देख लो तो एकांत में उनसे चर्चा करे, बात करे और विनम्रता के साथ, मधुरता के साथ उन्हें उनका दोष बता दे। और यदि नहीं माने तो फिर गुरु के पास में वह बात पहुंचा दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि जिनसे गलती हुई है उनको तो आपने कहा ही नहीं और ढिंडोरा पीटना चालू कर दिया और सीधे ही चले गए, तो क्या होगा? सीधे भी जाएंगे तो गुरुदेव, वर्तमान गुरुदेव का तो सिस्टम ही है, उनके पास में कोई पत्र भी चला जाता है तो मैंने कई जगह देखा, श्रावक लोगों ने भेज दिया, सीधा उनको पूछा कि आपने उनसे बात की है, आप पहले उनसे बात करो, और वे क्या जवाब देते हैं हमारे तक पहुंच। प्रायश्चित दिराय ने शुद्ध करे, पीर्ण कहे औरा पासो रे, ते श्रावक गिरवा गंभीर छे, वीर बखानिया तासो। कि जो साधु गलती कर रहा है उसे प्रायश्चित लेकर उससे शुद्ध करवाता है और लोगों के आगे उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। उन श्रावकों को धीर गंभीर श्रावक कहा गया है और उनकी प्रशंसा स्वयं भगवान महावीर ने भी की है। दूसरा धनी ने तो कहे नहीं, उनरा गुरु ने फिर न कहे जायो, और लोका आगे भक्तों फिरे, तिनरी परतित किणविद आयो। और किसी से दोष हो गया या कोई बात हो गई तो सीधे आके तो नहीं की और अपनी होशियारी छांटने के लिए इधर उधर ही चर्चा करते रहते, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो वे श्रावक भी क्या है, अविनित श्रावकों की गिनती में। अविनित श्रावक तथा किसी साधु साध्वी की जाति आदि को लेकर ओछी जबान न कहे, आपस में मन मुटाव हो वैसा शब्द न बोले, एक दूसरे में संदेह उत्पन्न न करे, तथा गण और गणी की गुणरूप वार्ता न करे। तो कोई भी साधु साध्वी है, किसी भी जाति का हो,
उच्च जाति का भी हो सकता है, निम्न जाति का भी हो सकता है। भगवान महावीर के समय में स्वयं राजा भी दीक्षा लेते थे, क्षत्रिय भी दीक्षा लेते थे, ब्राह्मण भी दीक्षा लेते थे, शूद्र भी दीक्षा लेते थे, चांडाल ने भी दीक्षा ले ली। लेकिन जो दीक्षित हो गया है वह धर्म संघ में समान अधिकार रखता है, समानता रखता है। अब जाति आधार के आधार पे उसका बार बार अपमान नहीं करना चाहिए और जाति को लेके कोई प्रश्न भी नहीं उठाना चाहिए। कोई गण तथा गण की उतरती बात करे उसे टोक दे और वह जो कहे उसे आचार्य को जता दे। कोई उतरती बात करता है और कोई दूसरा उसे सुनता है, वे दोनों अविनीत है। विनीत वह होता है जो आज्ञा को सर्वोपरि माने। तो एक तो कोई गण की उतरती बात करता है, उतरती बात करने वाला तो दोषी है ही है, लेकिन सुनने वाला भी उतना ही दोषी है। जैसा कि तत्वज्ञान की भाषा में करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, तो सुनना भी हम क्या कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। तो करना भी नहीं है, अनुमोदना भी नहीं करनी है। तो दोनों को ही अविनीत कहा गया है। विनीत वह होता है जो आज्ञा को सर्वोपरि माने। भगवान की आज्ञा, आचार्यों की आज्ञा, उन आज्ञा को जो सर्वोपरि मानता है उसे विनीत कहा गया है। जिन शासन में आज्ञा बड़ी आतो बांधी रे भगवंता पाड़, सौ सज्जन असज्जन भेला रहे, चांदो रूंदे रे प्रभु वचन संभाल, बुद्धिवंता एकल संगत न कीजिए। तो जिन शासन में तो क्या है, आज्ञा का बड़ा महत्व रहा है। और ये रेखा किसने खींची? ये स्वयं भगवान ने एक मर्यादा बना दी, पाल बना दी, ये रेखा खींच ली कि आज्ञा के अनुसार चलें। और जो भी व्यक्ति हो, कई सज्जन भी हो सकते हैं, असज्जन भी हो सकते हैं, वे साथ में रहते हुए प्रभु वचन के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपनी साधना में आगे बढ़ते रहें। चांदो रुणिया भी संजम निपजे, तो कुण चाले रे पर्री आज्ञा माए, सऊ आप मते हुए एक लाख खिण भेला रे खिण बिखर जाए। तो क्या अगर स्वच्छंदता से ही साधना हो सकती तो कोई भी किसी के अनुशासन में नहीं रहता, कोई किसी की आज्ञा में नहीं रहता। लेकिन उस स्वच्छंदता से साधना नहीं होती है, इसीलिए संघ की व्यवस्थाएं स्वयं भगवान महावीर के द्वारा की गई। और भगवान महावीर के समय भी कितने संघ थे पता है किसी को? कितने संघ थे? भगवान महावीर की संघ व्यवस्था में भगवान महावीर के 9 गण, संघ क्या है? गण ही संघ है। भगवान महावीर के कितने संघ थे? तो मुख्य रूप से साधुओं के 9 संघ थे और साध्वियों का एक संघ था। साध्वियों का संघ अलग था। 9 गण की व्यवस्था 11 गणधर संभालते थे। 9 गणों की व्यवस्था 11, तो ये गणधर है, ये संघ के संचालक थे। भगवान महावीर संघ की व्यवस्था नहीं करते थे। संघ की व्यवस्था का दायित्व गणधरों के ऊपर रहता है। तो भगवान महावीर की परंपरा में 9 गण कह दो, चाहे 9 संघ कह दो, और साध्वियों का संघ था वो अलग था। ये जो 9 गण और 11 गणधर की जो बात है वो केवल साधुओं के लिए ही है।
भगवान ने कहा है चैज्य देहम नवधम्म शासनम, मुनि शरीर को छोड़ दे किंतु धर्म शासन को न छोड़े। जयाचार्य ने इसे पुष्ट करते हुए लिखा है नंदन वन भिक्षुगण में वसोरी, हे जी प्राण जाए कोई पद्म किशोरी। गण माहे ज्ञान ध्यान सोबेरी, हे जी ओ तो दीपक मंदिर माहे जिसोरी। टालो करनो भनुओ न सोबेरी, हे जी ओ तो नाक बिना मुखड़ू जिसोरी। भाग्य बले भिक्षुगण पायोरी, हे जी रत्न चिंतामणि पीर्ण ईशोरी। गणपति को प्याही गाड़ा रहोरी, हे जी समुचित शासन माहे लसोरी। किंतु कोई साधु साध्वी क्रोधादिवश आज्ञा और अनुशासन का पालन नहीं कर सकने पर अथवा अन्य किसी कारण से गण से अलग हो जाए अथवा किसी को अलग किया जाए तो किसी साधु साध्वी के मन भंग कर अपने साथ ले जाने का त्याग है। कोई आना चाहे तो भी उसे ले जाने का त्याग है। अंश मात्र भी अवर्णवाद बोलने का त्याग है और छिपे छिपे लोगों को शंकाशील बना गण के प्रति अनास्था उपजाने का त्याग है तथा वस्त्र पात्र पुस्तक पन्ने आदि गण के होते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाने का त्याग है। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए उसे स्पष्ट करते हुए भिक्षु स्वामी ने लिखा है गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति को साधु न श्रद्धा जाए, चार तीर्थ में न गिना जाए, साधुमान वंदना न की जाए, श्रावक श्राविकाएं भी इन मर्यादाओं के पालन में सजग रहे। भिक्षु स्वामी ने गण और गणी की सुव्यवस्था के लिए मर्यादाएं की और उन्होंने दीर्घ दृष्टि से देखा कि भविष्य में वर्तमान मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन आवश्यक हो सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा आगे जब कभी आचार्य आवश्यक समझे तो वे इन मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन करें और आवश्यक समझे तो कोई नई मर्यादा करें। पूर्व मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन हो अथवा नई मर्यादाओं का निर्माण हो उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करें। सफल साधु वही होता है जो साधना में लीन रहे। निर्लिप्त रहने के लिए यह आवश्यक है कि साधु साध्वियां गृहस्थों के संग परिचय में न फंसे। जयाचार्य ने लिखा है थे तो चतुर सिखो सुध चर्चा रे, थे तो परहर देवो परचा, एक तो परचा आछा नाई रे, तू तो समझ राख हिया माई, परछो राखे ते नर भोला रे, तिनरो जीव करे डावा डोला, परचा सु ओलंबो पावे रे, तिनरी क्याई शोभा नहीं खावे, परचा वालो जो छत्र भलावे तो मन रलियावट ठावे, परचा वालो छत्र जो नहीं मेले रे तो दाव कपट बहु खेले, पच्छे आमन दुमन ठको जावे, पिण मन में तो बहु दुख पावे, रात दिवस जाए हिंजर तारे, पर परचा वाला रो जानज धरता, एवा परचारा फल जाने रे, तिनरे पर हरे उत्तम प्राणी, जिनरे परचारो पड़ियो स्वभावे, छूटन रो कठन उपायो, जबर समझ हुए हिया मायो, तो तुरंत देवे छिटकायो, तिनरी प्रीत औरासु पूरी, गणपति प्रीत अधूरी, परचा वालो सामो नहीं जोवे रे, भले नयन वयन नहीं जोवे, परचो छूटन रो एहो उपायो, जय गणपति एम जनायो, परचा वाला की भावना भावे रे, जाने दर्शन करवा कद आवे, आया देख ये अति हर के रे, जाने जमुनी नगने परखे, उगनी से बरस उगनी से रे, मिक्सर विद साकम देव से, प्रथम मर्यादा दिन सुखरायो रे, परचा ने जय जस ओलकायो। जयाचार्य ने भी इन मर्यादाओं के साथ में परचा की एक ढाल बना के ये साथ में जोड़ दिया कि जो साधु हैं वह संग परिचय में नहीं रहे, निर्लेप रहे। निर्लेप रहेंगे तो साधना हो जाएगी और किसी से संग परिचय होगा, चाहे व्यक्ति हो चाहे छत्र हो, तो फिर वह व्यक्ति साधना नहीं कर पाएगा और अनुकूल क्षेत्र में आचार्य श्री भेज देंगे तो खुश हो जाएगा और नहीं भेजेंगे तो फिर वह आचार्य को भी दोषी मानने लग जाएगा। जिनसे प्रति परिचय है, संग है, आसक्ति है,
उसके प्रति तो प्रीति रखता है और आचार्यों के प्रति प्रीति में अधूरी रह जाती है, कमी रह जाती है। तो इसलिए आचार्य जयाचार्य ने उनको ये इस परिचय से अनासक्ति की भावना को बढ़ाने की प्रेरणा इस ढाल के माध्यम से दी है। निद्रा, हास्य, विकथा ये साधना के विघ्न हैं, इसलिए नींद को बहुमान न दें। हास्य और विकथा का वर्जन करें तथा ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा को भावित करें। निद्दम च न बहुमन निद्राम संपहासम विवज्जये मिहो कहाई नरमे सज्जा यम्मी रहोसयाम सज्जाय सज्जान रयस्तायिणो अपाव भावस्य तवे रयस्स विसुज्जयी दमसी मलम पुरे करम समीरियम रूप मलम वजोइणो। महाव्रतों, समिति गुप्तियों तथा गण की छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है, समनों की आराधना करता है और सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है, तथा जो उनका सम्यक पालन नहीं करता वह न आचार्य की आराधना करता है और न वह लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। आर्यम आराहि समने यावि तारिसो गृहत्ता वीणम पूयन्ति जैन जालंति तारिसम। आर्यम नाराहि समने यावि तारिसो गृहत्ता वीणम गर्हन्ति जैन जानन्ति तारिसम मनोगयम वक्कगयम जानिताय यरियस्स तम परिगिच्य वायाय कम्मुना ओवाये। इसलिए विनीत साधु साध्विया आज्ञा, मर्यादा, आचार्य, गण और धर्म की सम्यक आराधना करे, धर्म शासन की गौरव वृद्धि करे। घोष है आनम शरणम आनम सम्मम आराहिस्सामि मेरम सम्मम पालयिस्सामि आर्यम सम्मम आराहिस्सामि गणम सम्मम अनुगमिस्सामि धम्मम न कया विजयिस्सामि आनम शरणम गच्छामि मेरम शरणम गच्छामि आर्यम शरणम गच्छामि गणम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। एक लेख पत्र हमारा वो बोल रहे हैं और श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन। समोसा 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 समोसा
कल तो जैसा कि ठीक है अपने विज्ञान में प्रदेशी राजा का व्यक्ति। हाँ प्रदेश राजा का विज्ञान रहेगा और परसों ज्ञान परसों सुबह लगभग 8:41 8:51 के आसपास, 41-51 के बीच में जैसे भी सुविधा होगी। आज का एक दिवसीय त्याग समोसा खाने का त्याग है। उपवास के प्रत्याचान वाले देवगुरु धर्म की साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग।